क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर अब भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में दुनिया चुप है? जगहें जो न तो नक्शों पर दिखती हैं न ही पोस्टकार्ड पर, लेकिन जिन्हें देखकर लगता है कि इंसान यहां का है ही नहीं। कहीं धरती अपने रहस्यों को पत्थरों की चादर में लपेटे बैठी है, तो कहीं आसमान और पानी मिलकर ऐसे रंग रचते हैं जिन्हें देखकर दिमाग हिल जाए। ये वो जगहें हैं जहां कदम रखते ही लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हों। इतनी अजीब, इतनी खूबसूरत और इतनी रहस्यमय कि एक बार देखने के बाद नजरें हटाना नामुमकिन हो जाए। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगा, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ जगहें नहीं बल्कि धरती के छुपे हुए चमत्कार हैं। नंबर 1, मॉसी लावा फील्ड्स, आइसलैंड। धरती पर बिछा हरा कालीन। आइसलैंड की धरती को देखते ही ऐसा लगता है मानो इंसान किसी और ग्रह पर आ गया हो। लेकिन इस रहस्यमय देश के बीचों बीच फैला हुआ है एक ऐसा नजारा जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह हमारी ही पृथ्वी का हिस्सा है। यह है मॉसी लावा फील्ड्स, जहां चारों तरफ फैली जमी हुई ज्वालामुखीय चट्टानों पर हजारों साल पुराने हरे भरे मॉस की मुलायम परत बिछी हुई है। दूर से देखने पर यह नजारा मानो हरे रंग के कालीन जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसे करीब से महसूस करते हैं तो हर कदम के नीचे धरती का इतिहास दबा हुआ मिलता है। यह पूरा इलाका लगभग 800 साल पहले हुए भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है, जब आग और लावा की नदियां बहकर हर तरफ पथरीला संसार बना गई। मगर समय के साथ इन काले कठोर पत्थरों पर जीवन ने अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे हर सतह पर मॉस की परत जमने लगी। यह मॉस बेहद नाजुक और संवेदनशील है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सिर्फ कुछ सेंटीमीटर बढ़ने में भी 100 साल से ज्यादा लग जाते हैं। यानी यहाँ की हरियाली दरअसल धरती की सहनशीलता और समय का सबसे बड़ा सबूत है। इन फील्ड्स पर चलते हुए लगता है जैसे आप किसी प्राचीन परी कथा में कदम रख चुके हैं। हवा की ठंडी सरसराहट, दूर बहते झरनों की गूंज और हर तरफ फैली हरी चादर इस जगह को अलौकिक बना देती है। लेकिन यहाँ एक अजीब सी खामोशी भी है, मानो यह पूरी जमीन अपने अंदर कोई गुप्त राज्य छुपाए बैठी हो। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इन मॉसी लावा फील्ड्स में एल्व्स और रहस्यमय आत्माएं रहती हैं। आइसलैंड की लोक कथाओं में अक्सर यह जिक्र मिलता है कि ये हरे भरे पत्थरों के बीच ऐसे अदृश्य जीव रहते हैं जिनकी झलक आम इंसानों को नहीं मिलती। शायद इसी वजह से यहाँ का वातावरण इतना विचित्र और रहस्यमय लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन मॉसी फील्ड्स का महत्व सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी है। यह मॉस वातावरण से नमी सोखकर धरती की सतह को ठंडा रखता है और ज्वालामुखीय मिट्टी में जीवन बनाए रखने का काम करता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो हरियाली का रंग बदलकर सुनहरी आभा में बदल जाता है और बादलों की परछाइयां इन फील्ड्स को मानो चलता फिरता कैनवास बना देती हैं। पर्यटक यहां आकर तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन उन्हें सावधानी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि मॉस पर कदम रखने से यह आसानी से नष्ट हो सकता है और इसे दोबारा पनपने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। इसलिए आइसलैंड के लोग इस जगह को धरती की जीवित धरोहर मानते हैं। इन मॉसी लावा फील्ड्स को देखकर हमें यह एहसास होता है कि कैसे विनाश और सृजन एक साथ चलते हैं। जहां कभी आग उगली थी, आज वहां जीवन की हरियाली है। यह नजारा हमें सिखाता है कि धरती चाहे कितनी भी विनाशकारी हो, लेकिन समय के साथ वह खुद ही अपने घावों पर हरियाली की परत चढ़ा देती है। मॉसी लावा फील्ड्स सिर्फ एक प्राकृतिक दृश्य नहीं है, बल्कि यह धरती की दृढ़ता और रहस्य का जीता जागता प्रमाण है। नंबर 2, जेड लेक, चीन। धरती का बदलता आईना। चीन के छिंघाई प्रांत की वीरानी के बीच अचानक सामने आता है एक ऐसा नजारा जो पहली नजर में सपनों की दुनिया जैसा लगता है। यह है जेड लेक, जिसे स्थानीय लोग जादू लेक भी कहते हैं। दूर दूर तक फैले सफेद नमक के मैदानों और बंजर रेगिस्तानी पहाड़ों के बीच यह झील मानो धरती पर उतरा हुआ कोई दर्पण है। इसकी सतह पर कभी गहरा फिरोजा रंग झलकता है तो कभी पन्ना हरे जैसी चमक दिखाई देती है। सूरज की रोशनी और खनिजों की मात्रा के हिसाब से इसका रंग पल पल बदलता रहता है,
मानो धरती अपनी बदलती मनोदशा इस झील के पानी में प्रतिबिंबित कर रही हो। यह झील शुरू से ऐसी नहीं थी। कभी यह इलाका खनिज निकालने की खुदाई के लिए इस्तेमाल होता था। लोग यहां से नमक और रसायन निकालते थे, लेकिन जब खनन बंद हुआ तो धीरे धीरे पानी भर गया और यह वीरान जगह एक चमत्कार में बदल गई। इंसान ने जहां सिर्फ एक खदान छोड़ी थी, वहां प्रकृति ने अपनी जादुई कलाकारी दिखाकर एक ऐसी झील बना दी जो आज दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में गिनी जाती है। जेड लेक की सबसे बड़ी खासियत है इसका आईने जैसा प्रतिबिंब। साफ नीला आसमान, उड़ते बादल, चारों तरफ के पहाड़ और रेगिस्तानी सन्नाटा, सब कुछ इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि लगता है जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में खड़े हैं। जब सूरज की किरणें बदलती हैं तो पानी में रंग भी बदलते हैं, कभी हरे, कभी नीले, कभी चमकीले, फिरोजी। यह नजारा इतना अविश्वसनीय होता है कि देखने वाला हैरान रह जाता है कि आखिर यह हकीकत है या कोई भ्रम। स्थानीय लोगों के बीच इस झील को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। उनका मानना है कि जेड लेक धरती का आईना है जिसमें प्रकृति अपनी आत्मा दिखाती है। जब पानी हरे रंग में चमकता है तो यह शांति का संकेत माना जाता है। जब नीला रंग उभरता है तो ठंडक और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। और जब यह गहरे रहस्यमय रंग में बदलता है तो लोग मानते हैं कि धरती कोई अनकहा संदेश दे रही है। यहाँ का माहौल पर्यटकों को अजीब सा एहसास कराता है। चारों तरफ खामोशी, सिर्फ ये हवा की सरसराहट और सामने झील का बदलता रंग, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव देता है जो कहीं और नहीं मिलता। दिन ढलते समय जब आसमान लालिमा से भर जाता है और उसकी परछाइयां झील की सतह पर फैलती हैं, तो यह जगह मानो आग और पानी के मेल जैसी लगती है। आजकल धीरे धीरे यह झील यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रही है। लोग लंबी यात्रा तय करके यहां पहुंचते हैं और जब पहली बार इस झील को देखते हैं तो उनकी सारी थकान गायब हो जाती है। लेकिन इसकी असली खूबसूरती सिर्फ आंखों से देखने में नहीं है, बल्कि उस खामोशी और रहस्य को महसूस करने में है जो हर लहर और हर रंग के पीछे छुपा है। जेड लेक हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के पास अपनी सूनी और उजड़ी हुई जगहों को भी जीवन और सुंदरता से भर देने की ताकत है। यह झील सिर्फ पानी का तालाब नहीं, बल्कि धरती का बदलता हुआ आईना है, जिसमें हम न सिर्फ आसमान देखते हैं बल्कि धरती के अनकहे रहस्यों की झलक भी महसूस करते हैं। नंबर 3, येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका। धरती का जलता हुआ दिल। धरती की गहराइयों में छुपी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है येलोस्टोन नेशनल पार्क। अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में फैला यह विशाल इलाका किसी साधारण राष्ट्रीय उद्यान जैसा नहीं है, बल्कि इसे धरती का जलता हुआ दिल कहा जा सकता है। साल 1872 में स्थापित यह दुनिया का पहला नेशनल पार्क है और आज भी वैज्ञानिकों, यात्रियों और रहस्य प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी कारीगरी एक ही जगह समेट दी हो। गहरी घाटियां, दहाड़ते झरने, विशाल झीलें, गर्म पानी के सोते और भाप उगलते गीजर। इस पार्क की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह एक सक्रिय सुपर वोल्केनो के ऊपर बसा हुआ है। धरती की सतह के नीचे लगातार लावा उबल रहा है और उसी की गर्मी से यहाँ के हजारों हाइड्रोथर्मल फीचर्स बने हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ओल्ड फेथफुल गीजर, जो हर 90 मिनट में विस्फोट करके गर्म पानी और भाप को आकाश तक उछालता है। यह नजारा इतना सटीक और शक्तिशाली है कि इसे देखना मानो धरती की धड़कन को अपनी आंखों के सामने महसूस करना है। येलोस्टोन में सिर्फ गीजर ही नहीं, बल्कि रंग बिरंगे हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, जिनका पानी नीले, हरे, नारंगी और लाल रंगों में चमकता है। इन रंगों का कारण है वहां पनपने वाले विशेष जीवाणु और खनिज। सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, जो ऊपर से देखने पर मानो किसी कलाकार की बनाई विशाल पेंटिंग लगती है। यहाँ की प्रकृति सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि जंगली भी है। खुले मैदानों में भैंसों के झुंड घूमते हैं, जंगलों में भालू और भेड़िए शिकार की तलाश में रहते हैं और आसमान में चीलें मंडराती हैं। यह सब मिलकर येलोस्टोन को धरती का सबसे जीवंत और खतरनाक पारिस्थितिकी तंत्र बना देता है। लेकिन इस जगह के पीछे एक डर भी छुपा है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कभी यह सुपर वोल्केनो फट पड़ा तो पूरी दुनिया के मौसम पर इसका असर पड़ेगा। लाखों साल पहले हुए विस्फोटों ने धरती का रूप ही बदल दिया था। हालांकि अभी खतरा बहुत दूर है, लेकिन यह सच्चाई येलोस्टोन को और भी रहस्यमय बना देती है। यह पार्क हमें यह सिखाता है कि धरती सिर्फ जीवन देने वाली मां ही नहीं, बल्कि कभी कभी विनाशकारी शक्ति भी है। यह जगह हमें लगातार याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन धरती की असली ताकत के सामने हम सिर्फ दर्शक हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क धरती का वह जलता हुआ दिल है जिसकी धड़कनें पूरी दुनिया को ऊर्जा देती हैं, और साथ ही यह चेतावनी भी कि प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा रहेगा। नंबर 4, कैनो क्रिस्टालिस, कोलंबिया, 5 रंगों की जादुई नदी। दुनिया में आपने नदियों को हमेशा एक जैसे रंग में देखा होगा, कभी नीली, कभी हरी या फिर मटमैली। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक नदी हो जो सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग रंगों में चमकती हो। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है कोलंबिया की कैनो क्रिस्टालिस नदी, जिसे लोग रिवर ऑफ 5 कलर्स यानी 5 रंगों की नदी कहते हैं। यह नदी दक्षिण अमेरिका के सेरेनिया दे ला माक्रेना पर्वतीय इलाके में छिपी हुई है, जहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जो भी इसे देख लेता है उसकी यादों से यह जगह कभी मिटती नहीं। जून से नवंबर के बीच यह नदी अपने असली रूप में नजर आती है। उस समय यहाँ उगने वाला एक दुर्लभ जलीय पौधा माकारेनिया क्लेविगेरा अपनी चमकदार रंगत बिखेरता है। यह पौधा पानी के नीचे लाल, पीले, हरे, नीले और काले रंगों का मिश्रण बना देता है। जब सूरज की रोशनी नदी की सतह पर पड़ती है तो पूरा पानी मानो तरल इंद्रधनुष बन जाता है। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि किसी को भी यकीन नहीं होता कि यह धरती पर है। कैनो क्रिस्टालिस को देखने के लिए लोगों को लंबी यात्रा करनी पड़ती है। घने जंगल, कठिन रास्ते और पहाड़ी इलाकों से गुजरने के बाद ही यह नदी सामने आती है। लेकिन जब पहली बार कोई इसे देखता है तो उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। साफ पानी में बहते रंग मानो किसी चित्रकार की पेंटिंग लगते हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं। यह नदी सिर्फ खूबसूरती की मिसाल नहीं बल्कि रहस्य भी समेटे हुए है। यहाँ मछलियां ही नहीं मिलती और यह जगह बेहद शांत रहती है। चारों तरफ घने जंगल और बीच में बहती यह रंगीन नदी, इसे देखकर लगता है कि इंसान किसी सपनों की दुनिया में कदम रख चुका है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह नदी धरती की आत्मा है, जिसमें प्रकृति के 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश मिलकर रंग बिखेरते हैं। सदियों तक यह जगह बाहरी दुनिया से छिपी रही। यहां तक पहुंचना कठिन था और लंबे समय तक यह क्षेत्र संघर्ष और विद्रोह से भी प्रभावित रहा। लेकिन जैसे ही शांति लौटी, यात्रियों के लिए इसके दरवाजे खुले और दुनिया ने जाना कि कोलंबिया की धरती में एक ऐसा चमत्कार छुपा है जो कहीं और नहीं। अब यहां सीमित संख्या में पर्यटकों को आने दिया जाता है ताकि नदी की नाजुक पारिस्थितिकी को नुकसान न पहुंचे। वैज्ञानिक नजरिए से भी यह नदी अनोखी है। इसमें मौजूद पौधे और खनिज मिलकर जो रंग दिखाते हैं वह किसी प्रयोगशाला का नहीं बल्कि प्रकृति का चमत्कार है। पानी इतना साफ है कि नदी के तल तक दिखाई देता है और रंग इतने चमकदार हैं कि तस्वीरें देखकर भी लोग इन्हें नकली मान लेते हैं। लेकिन जब कोई यात्री अपनी आंखों से इसे देखता है तो समझ आता है कि धरती के पास आज भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया। कैनो क्रिस्टालिस हमें यह सिखाती है कि प्रकृति सिर्फ जीवित रहने का साधन नहीं बल्कि आश्चर्य और जादू का घर भी है। यह नदी एक सबक है कि धरती की गोद में कितनी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। यहाँ आकर इंसान महसूस करता है कि उसने बहुत सफर किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन अब भी उसकी नजर से छुपे हुए अनगिनत चमत्कार बाकी हैं। और शायद यही धरती का असली आकर्षण है कि वह अपने सबसे अनमोल रहस्यों को सिर्फ उन्हीं के सामने खोलती है जो सच में खोजने की हिम्मत रखते हैं। नंबर 5, युआनयांग राइस टेरेसेस, चीन। इंसानी हाथों से बनी जीवित पेंटिंग। चीन के यूनान प्रांत के पहाड़ी इलाकों में ऐसी कारीगरी देखने को मिलती है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। यहाँ के लोग इसे खेत कहते हैं, लेकिन दुनिया इसे एक जीवित पेंटिंग मानती है।
ये हैं युआनयांग राइस टेरेसेस, जिन्हें देखकर लगता है मानो धरती की गोद में किसी कलाकार ने रंगों और आकारों की ब्रश स्ट्रोक्स उतार दी हों। यह सीढ़ी नुमा खेत हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों की ढलानों पर बने हैं और यहाँ की हर परत इंसान की मेहनत और प्रकृति की खूबसूरती का अनोखा मेल दिखाती है। इन टेरेसेस की शुरुआत करीब 1300 साल पहले हुई थी, जब यहाँ बसे हुई जनजाति हानी लोगों ने अपने जीवन को बचाने और खेती को आसान बनाने के लिए पहाड़ों को तराशना शुरू किया। धीरे धीरे पत्थरों और मिट्टी से बनी परतों ने खेतों का रूप ले लिया। सदियों तक यह परंपरा चलती रही और आज युआनयांग की पहाड़ियां इंसानों की बनाई एक ऐसी धरोहर बन चुकी है जिसे देखना मानो इतिहास और वर्तमान दोनों को एक साथ देखना है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें इन खेतों पर पड़ती हैं, तो पानी से भरे हर हिस्से में आसमान का रंग उतर आता है। कहीं सुनहरी चमक, कहीं नीला आसमान, कहीं लालिमा और कहीं गहरी बैंगनी छाया। यह दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है कि ऐसा लगता है मानो आप किसी पेंटिंग के बीच खड़े हों। शाम को जब सूरज ढलता है तो वही खेत आग जैसी रोशनी में चमक उठते हैं। हर परत से झिलमिलाता पानी धरती और आकाश का मेल दिखाता है। युआनयांग राइस टेरेसेस की खूबसूरती सिर्फ दूर से देखने में ही नहीं है, जब आप पास से इन्हें देखते हैं तो हर परत की कहानी सामने आती है। इन खेतों को बनाने और संभालने में कोई मशीन इस्तेमाल नहीं हुई। यह पूरी तरह इंसानों के हाथों की मेहनत का नतीजा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हानी जनजाति के लोग इन्हें अपने तरीके से संवारते आए हैं। यह उनकी जीविका का साधन भी है और उनकी संस्कृति का हिस्सा भी। खेतों के साथ साथ उन्होंने नहरें और जलाशय बनाए ताकि हर परत तक पानी पहुंचे। आज भी यह सिस्टम उतनी ही मजबूती से काम करता है जितना सदियों पहले। इन खेतों को देखकर यह समझ आता है कि इंसान और प्रकृति साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकते हैं। यहाँ न तो पहाड़ों को पूरी तरह काटा गया, न ही जंगलों को नष्ट किया गया, बल्कि इंसानों ने प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर इसे जीवित रखा। यही कारण है कि युआनयांग टेरेसेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह खेत सिर्फ अनाज उगाने की जगह नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों की आत्माओं का घर भी है। उनके लिए हर परत पवित्र है और हर खेत की अपनी पहचान है। शायद यही वजह है कि जब आप यहाँ खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं तो एक अजीब सी आत्मीयता महसूस होती है, मानो धरती और इंसान एक दूसरे से बातें कर रहे हों। युआनयांग राइस टेरेसेस हमें यह सिखाती हैं कि खूबसूरती सिर्फ प्रकृति की देन नहीं होती, बल्कि इंसानों की मेहनत और लगन भी धरती पर चमत्कार बना सकती है। यह खेत एक सबक है कि अगर इंसान प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले तो वह न सिर्फ जीवन जी सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे नजारे छोड़ सकता है जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। यह सचमुच धरती पर इंसानी हाथों से बनी एक जीवित पेंटिंग है, जिसे देखना हर किसी के लिए एक जीवन भर का अनुभव है। नंबर 6, माउंट केलिमुटू, इंडोनेशिया। 3 रंगों की रहस्यमय झीलें। इंडोनेशिया का फ्लोरेस द्वीप अपने अंदर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने अपनी आत्मा को रंगों में ढाल दिया हो। इस द्वीप की ऊंचाई पर बादलों के बीच स्थित है माउंट केलिमुटू, जिसके भीतर छिपी हैं 3 झीलें। पहली नजर में तो ये तीनों सामान्य क्रेटर लेक्स लगती हैं, लेकिन इनके रंग देखकर दिमाग चकरा जाता है। एक झील का रंग गहरा फिरोजा है, दूसरी कभी हरे तो कभी काले रंग में बदल जाती है और तीसरी कभी लाल तो कभी गहरी भूरी हो जाती है। इन झीलों का रंग स्थिर नहीं है, बल्कि समय समय पर बदलता रहता है। यही इन्हें धरती की सबसे अनोखी और रहस्यमय झीलों में शामिल करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन झीलों का रंग बदलने की वजह है ज्वालामुखीय गैसें और पानी में मौजूद खनिज। धरती के भीतर से निकलने वाले सल्फर और अन्य रसायन पानी की सतह पर प्रतिक्रिया करते हैं और रंग बदल देते हैं। लेकिन स्थानीय लोग इस घटना को विज्ञान से नहीं, बल्कि आत्माओं से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि ये झीलें मृत आत्माओं का ठिकाना है। एक झील युवा आत्माओं की है, दूसरी बूढ़ों की और तीसरी दुष्ट आत्माओं की।
इसलिए इन झीलों के रंग बदलना दरअसल आत्माओं की स्थिति का संकेत है। सदियों से यहाँ के लोग इन झीलों की पूजा करते आए हैं। उनका विश्वास है कि झीलों के रंग बदलने से भविष्य की घटनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी यह परिवर्तन शुभ माना जाता है तो कभी यह आने वाले संकट की चेतावनी। यही कारण है कि केलीमुटू की झीलें सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य हैं, जिन्हें देखकर इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या सचमुच यह सिर्फ प्रकृति का खेल है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है? केलीमुटू का सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं। घुमावदार रास्तों से ऊपर चढ़ते हुए जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं वैसे वैसे हवा ठंडी और रहस्यमय होती जाती है। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें झीलों की सतह पर पड़ती हैं तो उनके रंग और भी चमकदार हो जाते हैं। कभी कभी बादल झीलों को पूरी तरह ढक लेते हैं और फिर अचानक हट जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपने रहस्य को केवल कुछ पलों के लिए खोला हो। यहां खड़े होकर आप सिर्फ झीलों को नहीं देखते बल्कि प्रकृति की उस ताकत को महसूस करते हैं जिसने धरती के अंदर की आग और पानी को मिलाकर इतना अद्भुत दृश्य बनाया है। यह जगह इंसान को याद दिलाती है कि वह चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, लेकिन धरती की असली शक्ति और रहस्य उसके बस से परे हैं। यात्रियों के लिए केलीमुटू सिर्फ एक गंतव्य नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहां पहुंचकर इंसान खुद को धरती के रहस्यों के सामने छोटा महसूस करता है। झीलों का बदलता रंग मानो यह कहता है कि इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब न विज्ञान के पास है और न ही इंसानों के पास। माउंट केलीमुटू हमें यह सिखाता है कि प्रकृति हमेशा रहस्यमय रहेगी। हम चाहे कितना भी खोज लें, लेकिन उसका असली सच शायद कभी सामने न आए। यही अनकही पहेली इंसान को बार बार इन जगहों की ओर खींचती है। 3 रंगों की ये झीलें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि धरती की गोद में अभी भी ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें देखना किसी वरदान से कम नहीं। नंबर 7, बेनागिल केव, पुर्तगाल। समुद्र की गोद में छिपा मंदिर। पुर्तगाल के दक्षिणी तट पर अलगारवे की सुनहरी चट्टानों के बीच छुपा हुआ है एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर लगता है मानो समुद्र ने खुद अपने हाथों से इसे तराशा हो। यह है बेनागिल केव, एक विशाल समुद्री गुफा जिसकी सुंदरता और रहस्य इसे दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में शामिल करते हैं। बाहर से यह चट्टान साधारण सी दिखती है, लेकिन जैसे ही आप समुद्र के रास्ते अंदर प्रवेश करते हैं, सामने खुलता है एक प्राकृतिक मंदिर जैसा दृश्य। गुफा के बीचों बीच एक विशाल गोलाकार खुला गुंबद है जिसे लोग आई ऑफ द ओशन यानी समुद्र की आंख कहते हैं। यह छतरी जैसी खुली खिड़की दिन की रोशनी को सीधे अंदर आने देती है, जिससे रेत पर सुनहरी चमक और पानी पर नीला प्रतिबिंब फैल जाता है। अंदर का माहौल इतना शांत और रहस्यमय होता है कि लगता है आप धरती नहीं बल्कि किसी पौराणिक लोक में आ गए हों। गुफा की दीवारें समुद्र की लहरों और हवाओं ने हजारों सालों में तराशी हैं। कहीं चिकनी सतहें हैं तो कहीं खुरदरे निशान, जो बताते हैं कि प्रकृति अपने समय और धैर्य से कैसी अद्भुत कलाकारी कर सकती है। इस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं। यहां कोई रास्ता जमीन से नहीं आता। इसे देखने के लिए आपको नाव, कायक या फिर तैरकर समुद्र का रास्ता तय करना पड़ता है। यही कठिनाई इसे और रहस्यमय बना देती है। जब आप पानी के नीले रास्ते से अंदर पहुंचते हैं तो अचानक सामने खुलने वाला दृश्य आपको नीड डॉट शब्द कर देता है। चारों तरफ गोलाकार दीवारें, ऊपर से आती रोशनी और बीच में चमकती लहरें, यह सब मिलकर इसे एक प्राकृतिक कैथेड्रल बना देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जगह सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि समुद्र का मंदिर है। उनका विश्वास है कि यहाँ समुद्र की आत्मा रहती है और हर लहर उस आत्मा की धड़कन है। कई कहानियों में कहा जाता है कि प्राचीन नाविक यहाँ आकर प्रार्थना करते थे ताकि उनका सफर सुरक्षित रहे। कुछ लोग इसे देवताओं का घर भी मानते हैं क्योंकि यहाँ की शांति और भव्यता इंसानी कल्पना से परे है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह गुफा समुद्र के क्षरण का नतीजा है। लाखों सालों से लहरें लगातार चट्टानों को काटती रहीं और धीरे धीरे यह विशाल गुंबद और खुला आकाश बना। लेकिन जिस तरह यह सब आकार लेता गया, वह इसे साधारण प्राकृतिक संरचना से कहीं ज्यादा खास बना देता है।
आज बेनागिल्सी केव दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है। पर्यटक नावों और कायकों में बैठकर अंदर जाते हैं और जब पहली बार गुफा में प्रवेश करते हैं तो उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलकता है। कैमरों की फ्लैश और फोन की क्लिकिंग आवाजें गूंजती हैं, लेकिन गुफा की विशालता हर आवाज को छोटा बना देती है। यहाँ खड़े होकर लगता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी भव्य। शाम के समय जब सूर्यास्त की किरणें गुफा के छेद से अंदर आती हैं, तो पूरा माहौल सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। उस पल में यह जगह सचमुच मंदिर जैसी लगती है, शांत, रहस्यमय और दिव्य। बेनागिल्सी केव सिर्फ एक भूगर्भीय संरचना नहीं है, यह धरती की कला, समय का धैर्य और समुद्र की शक्ति का संगम है। यह हमें यह याद दिलाती है कि दुनिया में अब भी ऐसी जगहें हैं जहां इंसान नहीं बल्कि प्रकृति का राज चलता है। जो भी यहां आता है वह यह अनुभव अपने दिल में हमेशा के लिए संजो कर ले जाता है। नंबर 8, लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया, गुलाबी झील का रहस्य। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर मध्य द्वीप मिडल आइलैंड के बीचों बीच फैली हुई है एक ऐसी झील जिसका रंग देखकर इंसान की आंखें यकीन करने से इनकार कर देती हैं। यह है लेक हिलियर, दुनिया की सबसे रहस्यमय गुलाबी झील। आसमान से देखने पर यह झील हरे जंगलों और गहरे नीले समुद्र के बीच एक विशाल गुलाबी रत्न की तरह चमकती है। यह रंग इतना गहरा और चमकदार होता है कि तस्वीरों में देखकर लोग अक्सर इसे नकली मान लेते हैं, लेकिन जब कोई यात्री इसे अपनी आंखों से देखता है तो समझ जाता है कि यह धरती का सबसे अनोखा चमत्कार है। लेक हिलियर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका गुलाबी रंग स्थायी है। आप इस झील से पानी बाहर निकाल लें, बोतल में भरकर कहीं और ले जाइए, तब भी यह रंग फीका नहीं पड़ता। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस रंग का कारण एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म शैवाल और जीवाणु हैं जो नमकीन वातावरण में पनपते हैं। इन्हें ड्यूनालीला सलीना कहा जाता है और जब यह सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो बीटा कैरोटीन नामक रसायन उत्सर्जित करते हैं, जिससे पानी चमकीला गुलाबी हो जाता है। इसके साथ साथ नमक की परतों और खनिजों का मिश्रण इस रंग को और गहरा बना देता है। लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता विज्ञान से कहीं आगे जाती है। उनकी कहानियों में यह झील देवताओं की देन मानी जाती है। कई लोग मानते हैं कि यह झील एक रहस्यमय ऊर्जा का घर है जो धरती और आकाश को जोड़ती है। कहा जाता है कि अगर कोई यात्री इस झील के किनारे खड़ा होकर मन से प्रार्थना करे तो उसकी दुआ पूरी होती है। यही कारण है कि आज भी कुछ लोग इसे पवित्र मानते हैं और यहाँ पानी के पास बैठकर ध्यान करते हैं। लेक हिलियर का रहस्य यह भी है कि यह झील बेहद नमकीन है। यहाँ का पानी समुद्र से भी कहीं ज्यादा खारा है, जिससे मछलियां या बड़े जलीय जीव इसमें जीवित नहीं रह पाते। लेकिन झील के किनारे बसे नन्हे नन्हे जीवाणु और सूक्ष्म जीव इस खारेपन में भी फलते फूलते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन कितनी कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता खोज लेता है। झील तक पहुंचना भी आसान नहीं है। यह इलाका दुर्गम है और यहाँ सीधी सड़कें नहीं जाती। अधिकतर लोग हेलीकॉप्टर या छोटे विमान से ऊपर से इसे देखते हैं। ऊपर से दिखने वाला दृश्य इतना अविश्वसनीय होता है कि यात्रियों को लगता है मानो किसी कलाकार ने हरे जंगलों, नीले समुद्र और गुलाबी झील को मिलाकर एक कैनवास पर रंग भर दिया हो। जब सूरज की किरणें बदलती हैं तो झील का रंग हल्के गुलाबी से गहरे मैजेंटा तक बदलता रहता है। लेक हिलियर की खोज 19वीं सदी में हुई थी और तब से ही यह वैज्ञानिकों और यात्रियों के बीच रहस्य बनी हुई है। कई बार इसके पानी का अध्ययन किया गया, लेकिन अब तक इसका पूरा सच सामने नहीं आ पाया कि आखिर यह रंग इतना स्थायी क्यों है। यह अनसुलझी पहेली ही इसे और भी खास बना देती है। आज लेक हिलियर सिर्फ एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं, बल्कि धरती का वह रहस्य है जो इंसान को यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अब भी ऐसे चमत्कार मौजूद हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यह झील हमें यह एहसास कराती है कि प्रकृति के सामने इंसान की समझ कितनी छोटी है। गुलाबी पानी की यह रहस्यमय झील सचमुच धरती का एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे देखने के बाद कोई भी यात्री अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। नंबर 9, हैंगिफस वाटरफॉल।
आइसलैंड, लाल धारियों वाली चट्टानों का चमत्कार। आइसलैंड को अक्सर आग और बर्फ की धरती कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज्वालामुखीय विस्फोट और बर्फीली चोटियां एक साथ दिखाई देते हैं। इसी धरती पर छिपा है हेंगिफॉस वाटरफॉल, जो न केवल अपनी ऊंचाई की वजह से प्रसिद्ध है बल्कि उन अनोखी चट्टानों के कारण भी जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने धरती पर लाल धारियों से चित्रकारी कर दी हो। लगभग 420 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ यह झरना आइसलैंड का तीसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और इसकी रहस्यमय सुंदरता यात्रियों को अपनी ओर खींच लाती है। हेंगिफॉस तक पहुंचने का सफर अपने आप में एक अनुभव है। आपको लगभग 1.5 मील की पैदल यात्रा करनी पड़ती है जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। रास्ते में हरे भरे मैदान, छोटे झरने और बर्फीली हवाएं आपका स्वागत करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं वैसे वैसे सामने दिखने लगता है एक विशाल पत्थरीला पर्दा, जिसके बीचों बीच गिरता है पानी और जिसके चारों तरफ लाल लाल धारियां बनी हुई हैं। यह लाल धारियां दरअसल आयरन ऑक्साइड की परतें हैं जो लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों के बाद बनी चट्टानों में समय के साथ जमा हो गई। काले बेसाल्ट और लाल मिट्टी की परतें मिलकर इतनी सुंदर रेखाएं बनाती हैं कि यह झरना किसी प्राकृतिक पेंटिंग जैसा लगता है। वैज्ञानिकों के लिए यह इलाका एक खुली किताब है जिसमें धरती के ज्वालामुखीय इतिहास के पन्ने साफ साफ दर्ज हैं। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ वैज्ञानिक नजरिए से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से देखते हैं तो यह जगह बिल्कुल अलग अनुभव देती है। झरने की गूंजती आवाज, पानी की ठंडी बूंदें और हवा में बसी नमी मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि लगता है मानो आप धरती के दिल की धड़कन सुन रहे हों। हर परत, हर दरार और हर धारा आपको यह याद दिलाती है कि धरती कितनी प्राचीन और कितनी शक्तिशाली है। स्थानीय लोग इस झरने को रहस्यमय मानते हैं। उनकी मान्यता है कि इन लाल धारियों में धरती का खून बहता है जो उसे जीवित रखता है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यह झरना धरती की आत्मा का द्वार है, जहां से प्रकृति अपने रहस्यों को बहाकर बाहर निकालती है। शायद यही वजह है कि यहां खड़े होकर एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, मानो यह झरना सिर्फ पानी नहीं बल्कि कोई अनजाना संदेश बहा रहा हो। हेंगिफॉस का दृश्य मौसम के हिसाब से भी बदलता रहता है। गर्मियों में यह जगह हरी चादर से ढकी रहती है और झरना चमचमाता हुआ नजर आता है, जबकि सर्दियों में यह झरना आंशिक रूप से जम जाता है और बर्फ की परतें इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। उस समय लाल धारियां सफेद बर्फ के बीच और भी ज्यादा चमक उठती हैं, मानो किसी ने काले सफेद कैनवास पर लाल रंग की गहरी लकीरें खींचती हों। पर्यटक जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनकी थकान झरने की पहली झलक में ही गायब हो जाती है। ऊपर से गिरते पानी की गूंज और चारों तरफ के नजारे इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसने अब तक प्रकृति के कितने कम पहलुओं को ही देखा है। कैमरे इस दृश्य को कैद कर सकते हैं, लेकिन असली एहसास सिर्फ वहीं खड़े होकर ही किया जा सकता है। हेंगिफॉस वाटरफॉल सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं है बल्कि यह धरती की गहराई में छुपी उस कहानी का हिस्सा है जो हमें बताती है कि कैसे लाखों सालों की आग, राख और पानी ने मिलकर इस ग्रह को आकार दिया। यह झरना एक जीवित गवाही है कि प्रकृति अपने हर घाव को खूबसूरती में बदलने की ताकत रखती है। नंबर 10, इलुलिस्सत आइस फ्योर्ड, ग्रीनलैंड। बर्फ के पहाड़ों की रहस्यमयी घाटी ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर फैली हुई है इलुलिस्सत आइस फ्योर्ड, जिसे देखकर लगता है कि मानो आप किसी और ग्रह पर पहुंच गए हों। यह जगह न सिर्फ ग्रीनलैंड बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय स्थलों में से एक है। यहाँ पर फैले हुए विशाल हिमखंड, जो किसी गगनचुंबी इमारत जितने ऊंचे होते हैं, धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ते हैं और अपने साथ प्रकृति का वो राज लेकर चलते हैं जो लाखों साल से बर्फ की परतों में कैद है। यह आइस फ्योर्ड लगभग 40 मील लंबा है और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहाँ का सेरमेक-कुइजा ग्लेशियर दुनिया के सबसे सक्रिय ग्लेशियरों में से एक है, जो हर साल अरबों टन बर्फ समुद्र की ओर धकेलता है। इस बर्फ के टूटने और गिरने की आवाज इतनी जोरदार होती है कि मानो धरती के भीतर कोई विशाल दानव सांस ले रहा हो। पर्यटक जब यहाँ खड़े होकर
इन गगनचुंबी बर्फीले टुकड़ों को टूटते और तैरते देखते हैं तो उनके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा और विस्मय पैदा हो जाता है। यहां का नजारा दिन के हिसाब से बदलता रहता है। कभी बर्फीले टुकड़े सूरज की रोशनी में नीले, सफेद और हरे रंगों में चमकते हैं तो कभी रात में चांदनी और औरोरा की रोशनी इन बर्फीले पहाड़ों को जादुई बना देती है। दूर से देखने पर लगता है कि यह जगह कोई विशाल क्रिस्टल साम्राज्य है जहां समय थम गया हो। वैज्ञानिक दृष्टि से यह जगह जलवायु परिवर्तन को समझने का सबसे बड़ा संकेत है। ग्लेशियरों का इतनी तेजी से टूटना और समुद्र में घुल जाना हमारे ग्रह पर हो रहे बदलाव की चेतावनी है। यह आइस फ्योर्ड सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि धरती के भविष्य की कहानी भी बयां करता है। स्थानीय इनुइट समुदाय की कहानियां इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। उनका मानना है कि इन विशाल बर्फीले पहाड़ों में आत्माएं बसी हैं। जब कोई हिमखंड टूटकर गिरता है तो वह धरती और आकाश के बीच का संदेश होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आत्माएं अपने रहस्यों को इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम अब भी उन्हें समझ नहीं पाए हैं। इलुलिस्सत आइस फ्योर्ड का अनुभव सिर्फ देखने का नहीं बल्कि सुनने का भी है। यहां खड़े होकर जब आप बर्फ के टूटने की गूंज सुनते हैं तो यह आवाज आपके दिल की धड़कन के साथ मिल जाती है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांड का कोई गुप्त संगीत है जो हमें यह याद दिलाता है कि धरती अब भी जिंदा है और अपनी सांसों से हमें पुकार रही है। जो यात्री यहां आते हैं वे सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा अनुभव लेकर लौटते हैं। यह जगह हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन प्रकृति की शक्ति और रहस्य उसके सामने हमेशा विशाल और अनजाने रहेंगे। दोस्तों, ये थी दुनिया की वो रहस्यमय जगहें जिन्हें देखकर लगता है मानो धरती ने इन्हें हमारी आंखों से छुपा कर रखा हो। कहीं गुलाबी झील के पानी में छुपा राज, कहीं लाल धारियों वाली चट्टानों का इतिहास, कहीं समुद्र की गोद में तराशी गुफा और कहीं बर्फ के पहाड़ों की गूंज। हर जगह हमें यह याद दिलाती है कि हमारी धरती अब भी चमत्कारों से भरी हुई है। सवाल यह है कि क्या हम सच में इन्हें समझ पाए हैं या ये रहस्य हमेशा हमारी पहुंच से परे रहेंगे। ये राज ही हैं जो इंसान को आगे बढ़ने, खोजने और सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय सफरों में हम आपको बार बार ले जाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि रहस्य कभी खत्म नहीं होते।